हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की बेसिक क्लास में, जिसमें आपको हम आज पावर पॉइंट के अंदर व्यू टैब कराने जा रहे हैं। व्यू टैब जो है ये आपके पावर पॉइंट का वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टैब है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन में मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलग अलग व्यू टेम्पलेट्स को देख सकते हैं, किस तरीके से व्यू करना है, डॉक्यूमेंट को जूम करना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्यू टैब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन पहले से ही ओपन करके रखी है। इसी प्रेजेंटेशन पे हम ये व्यू टैब के सारे ऑप्शंस ट्राई करके देखेंगे। चलते हैं सबसे पहले व्यू ग्रुप के अंदर। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है नॉर्मल। इसमें आप अपनी नॉर्मल स्लाइड की एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको करनी है, आप जैसे यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं या कंटेंट को थोड़ा सा एडिट करना है, तो ये नॉर्मल व्यू के अंदर आप नॉर्मली अपनी स्लाइड्स की एडिटिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो व्यू है इसका नाम है आउटलाइन व्यू। अब आउटलाइन व्यू के अंदर हम देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड का पैनल है, यहाँ पे हमें जो हर एक स्लाइड वाइज क्या कंटेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये दो व्यूज हो गए। पहला तो नॉर्मल व्यू है, इसमें आपको ये थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे थंबनेल्स हैं स्लाइड्स के, वो नजर आ रहे हैं। आउटलाइन व्यू में आप कंटेंट को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी एडिट कर सकते हैं। थर्ड जो व्यू है इसका नाम है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आपको सभी स्लाइड्स जो हैं वो छोटे छोटे थंबनेल्स में आपको नजर आएगी। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसमें हर एक स्लाइड के साथ आपको टाइमिंग भी पता चल रही है कि जैसे फर्स्ट स्लाइड का 9 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड्स का, 4 सेकंड का, तो अलग अलग टाइमिंग यहाँ सेट है। ये टाइमिंग आपको बताई गई थी यहाँ ट्रांजिशन में जाके। यहाँ से भी आप टाइमिंग जो है वो पर स्लाइड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइम जो है वो चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे लिया 1 सेकेंड और ये कर दिया मैंने अप्लाई टू ऑल। अब जैसे ही देखो टाइम चेंज हुआ, नीचे भी यहाँ पे टाइमिंग जो है वो अपडेट होके आ गई है। इस व्यू के अंदर आप कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते, बट हाँ आप इनको रीअरेंज जरूर कर सकते हो। अगर आपको इनका सीक्वेंस बदलना है, स्लाइड को आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो, आप ऊपर नीचे इसे अरेंज कर सकते हो। बट इसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको एडिट करने के लिए आप स्लाइड सॉर्टर व्यू से वापस आपको जाना पड़ेगा नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू में आप स्लाइड की एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ व्यू जो है इसका नाम है नोट्स पेज। नोट्स पेज का यूज क्या है, अगर आप किसी भी स्लाइड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं फॉर द स्पीकर जो आपकी प्रेजेंटेशन देने वाला है, आप अपने लिए कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स पेज के अंदर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में तो स्लाइड दिख रही है, सेकंड सेक्शन जो है ये नोट सेक्शन है। आप ईच एंड एवरी स्लाइड के साथ नोट जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी नोट आप देना चाहते हैं, मैंने वो यहाँ लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट स्लाइड। तो ये नोट एरिया है। नॉर्मल में क्लिक करने पर आपको देखो ये नीचे जो ये नोट एरिया है ना, यहाँ पे ये कंटेंट नजर आएगा। तो F5 करने पर स्लाइड पे ये कंटेंट नजर नहीं आएगा, ये जस्ट आपकी रीडिंग के लिए है जो आपने यहाँ पे नोट पेज पे ऐड किया है। तो आप हर एक स्लाइड्स के साथ जो नोट्स जो हैं वो सेपरेटली अटैच कर सकते हो। तो ये हमारी सेकेंड स्लाइड है। अगेन मैं नॉर्मल व्यू में क्लिक कर दिया तो ये नोट्स पेज होता है। नोट्स आप यहाँ पे अपने हर एक स्लाइड के साथ अटैच कर सकते हो। फिफ्थ व्यू का नाम इसमें आता है रीड व्यू। अब रीड व्यू क्या है, आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन वन बाय वन स्लाइड को रीड कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे जो भी एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, वो सब आपको प्ले होते हुए यहाँ नजर आएंगे। अभी फिलहाल प्रेजेंटेशन को बीच में से रोकने के लिए एस्केप बटन आप प्रेस करके इसको बीच में रोक सकते हैं। ये जो हमने अभी व्यू बटन्स किए हैं ना, नीचे अगर आप देखते हो स्टेटस बार, ये नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार के साथ में आपको देखो ये व्यू बटन यहाँ अवेलेबल मिल जाते हैं। पहला ये आपका नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, रीड मोड है, फुल स्क्रीन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको नीचे व्यू बटन में भी मिल जाती है। अब इसके बाद बारी आती है मास्टर्स की। तो चलते हैं सबसे पहले नॉर्मल व्यू में और बात करते हैं मास्टर्स की। तो मास्टर्स पावर पॉइंट में 3 टाइप्स के मास्टर हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। अब ये नोट्स मास्टर जो है ये किस लिए काम आते हैं, बेसिकली स्लाइड मास्टर डिजाइन द एंटायर प्रेजेंटेशन, पूरी प्रेजेंटेशन का जो डिजाइनिंग है वो सारा आपका स्लाइड मास्टर जो है वो कंट्रोल करता है। अभी इस प्रेजेंटेशन में हमने बनी बनाई टेम्पलेट का यूज किया है। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा नहीं लगता तो आप डिजाइन टैब पे जाके यहाँ से कर सकते हो। आप टेम्पलेट्स को मैंने हटा दिया यहाँ से। अब आप देख रहे हो सभी स्लाइड्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई डिजाइनिंग नहीं है। तो आप अपना खुद का बैकग्राउंड अगर आप चाहो प्रेजेंटेशन के लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप व्यू टैब में जाना और यूज करना स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर में यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स, अपना खुद का डिजाइन आप बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वैसा डिजाइन सभी स्लाइड्स पे आ जाएगा।
अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिया है स्लाइड मास्टर, तो स्लाइड मास्टर में देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये अलग अलग लेआउट्स आपको दिख रहे हैं, और जो पहला ऑप्शन है वो है ऑफिस थीम का। इस ऑफिस थीम पे क्लिक करने के बाद अब आपको जैसा बैकग्राउंड चाहिए वो यहाँ से आप बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। जो भी आप यहाँ से ग्रेडियंट या बैकग्राउंड लोगे वो हर एक स्लाइड के पीछे आपको नजर आएगा। यहाँ से कोई पैटर्न लेना है तो पैटर्न का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये पिक्चर और टेक्सचर का यूज किया है। इसके अलावा इंसर्ट पे जाके हमने यहाँ से कुछ बेसिक जो शेप्स हैं उनका भी हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट बनाती जा रही हूँ ना, आप देखोगे कि ये हर एक स्लाइड के पीछे आपको नजर आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे शेप फिल पे जाके मैंने यहाँ से दे दिया कलर। तो जो भी कलर आपको सही लगता है, डिजाइनिंग देखिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको करके दिखा देती हूँ किस तरीके से ये कंटेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने ये कलर यहाँ से ले लिया, ओके करते ही कलर अप्लाई हो गया। और कुछ इसमें बनाना है तो मैंने इसी शेप को कंट्रोल डी से कर दिया डुप्लीकेट, और इस पे कुछ और डिफरेंट कलर आपको देना है, थोड़ी थिकनेस कम करनी, मतलब डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। ऐसा कोई इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ही इस पे डिजाइनिंग करना। यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया है चेंज। इसको फिलहाल मैंने यहीं पे बीच में प्लेस कर दिया। ये शेप मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। तो जो आपको अच्छा लगे डिजाइन वो अप्लाई कर देना। उसके बाद व्यू में जाके फिर से क्लिक करना नॉर्मल पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में करके दिखाती हूँ। F5 करने पर आप देखोगे जो डिजाइन हमने बनाया है वो सभी स्लाइड्स में देखो अप्लाई हो गया है। आपने बैकग्राउंड में इमेज दी है, उसके साइड में ये कुछ शेप्स अरेंज की है, तो वो आपको हर एक स्लाइड में कॉमन सा टेम्पलेट मिल जाएगा। ये टेम्पलेट बना बनाया नहीं था, ये हमने खुद बनाया है स्लाइड मास्टर की हेल्प से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना खुद का स्लाइड बैकग्राउंड बना सकते हैं जो हर एक स्लाइड के पीछे अपीयर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इस पे हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर मींस क्रिएट फॉर द डिजाइनिंग फॉर द प्रिंटिंग पर्पस। तो अगर आप प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालोगे तो पर स्लाइड कितनी आपकी पर पेज कितनी स्लाइड्स का प्रिंट आएगा, ओरिएंटेशन क्या होगी, डिजाइन क्या होगा, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो हैंडआउट मास्टर के अंदर। तो हैंडआउट मास्टर के अंदर जाते ही देखो सबसे पहले ऑप्शन आता है स्लाइड पर पेज। तो स्लाइड पर पेज पे मैंने यहाँ से लिया 4 स्लाइड। एक पेज पे मुझे 4 स्लाइड का प्रिंट चाहिए। ओरिएंटेशन मैंने यहाँ से ली है लैंडस्केप। इसके अलावा हेडर फुटर ये सारे कंटेंट हमारे प्रिंट में अवेलेबल होंगे। अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर दोगे तो ये बैकग्राउंड कलर जो आप प्रिंट निकालोगे उस पेपर पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। मैंने कलर यहाँ से ले लिया। ये प्रिंट पे जब पेपर पे प्रिंट होगा उस समय ये बैकग्राउंड कलर अपीयर होगा। इसके साथ साथ कोई लोगो ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, वो भी आप प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक स्माइली जो है वो यहाँ हेडर के साथ में इंसर्ट कर दिया। हेडर सेक्शन के अंदर कुछ आपको कंटेंट लिखना है तो लिख सकते हैं। मैंने आउटलाइन का कलर वाइट कर दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने IEIT। और अब चलते हैं वापस व्यू टैब में और इसे करते हैं नॉर्मल व्यू। अब जो हमने स्लाइड मास्टर दिया था वो तो सभी स्लाइड्स पे अपीयर हुआ, लेकिन हैंडआउट मास्टर तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा। ये हमें नजर आएगा प्रिंट प्रीव्यू में। उसके लिए आपको करना है कंट्रोल P। तो कंट्रोल P करते ही आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको लेना है नंबर ऑफ स्लाइड पर पेज पे। हमने क्योंकि 4 स्लाइड का सेट बनाया था, तो जैसे ही 4 स्लाइड का सेट हमने बनाया तो आप देखो ये ऊपर हेडर में हमने टेक्स्ट लिखा था IEIT और ये स्माइली का फेस लगाया था, पेज पे कलर दिया था। तो एज इट इज ऐसा ही आपका प्रिंट आएगा जिसमें 4 स्लाइड्स आपके एक प्रिंट में आएगी। तो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे जो अभी व्यू में हमने आपको बताया यहाँ से हैंडआउट मास्टर। थर्ड जो मास्टर इसमें आता है वो है नोट्स मास्टर। अब नोट्स मास्टर का देखो काम क्या है, कस्टमाइज करता है आपके नोट्स को। जैसे फर्स्ट स्लाइड का नोट हमने जब रीड किया तो ये एक तो बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट कलर का है, टेक्स्ट काफी छोटा है। तो अगर आप नोट पेज का डिजाइन चेंज करना चाहते हो तो आप नोट्स मास्टर में जाना। यहाँ जाने के बाद आप जो भी फॉन्ट साइज दोगे वो सभी स्लाइड्स के नोट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने साइज यहाँ कर दिया है 32। और यहाँ से पेज का जो बैकग्राउंड है, पेज का बैकग्राउंड भी मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ। देखो मैंने डार्क कलर दिया ताकि रीडिंग करते समय आपको ज्यादा कलर जो है ब्राइटनेस आपकी आंखों में ना लगे, तो मैंने थोड़ा इसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क कर दिया है। क्लोज मास्टर व्यू। अब आप देखो हर एक स्लाइड के साथ जो नोट्स बनाए थे, इस समय हम अगर नोट्स की रीडिंग करते हैं तो ये देखो ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी आ गई है। यहाँ पे फॉन्ट का साइज बढ़ गया है। ईच एंड एवरी स्लाइड्स के नोट्स को आप इजिली रीड कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस नोट्स मास्टर। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में भी कई बार आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे रूलर
टू ऑन ऑफ द रूलर। इसके अलावा ग्रिड लाइन है, आपको पूरे पेज पे ग्रिड्स नजर आ रही हैं, डॉट डॉट से जो ग्रिड लाइंस हैं। इसके अलावा गाइडलाइन, आपको अगर सेंटर एरिया, इसका बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब देखो ये साफ साफ आपको बीच में नजर आ रहा होगा। व्यू में जाके वी हैव गाइडलाइंस, ग्रिड लाइन एंड रूलर। तो ये ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे आपकी डिजाइनिंग करनी है आपको। अगर गाइडलाइन की जरूरत है तो इसको ऑन कर लीजिए, अदरवाइज ऑफ कर लीजिए। नोट्स पेज है, इसको शो या यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। ये देखो नीचे ऑन या ऑफ हो रहा है, नीचे नोट्स आपका दिख रहा है। इसके अलावा जूम ऑप्शन है, आप स्लाइड को जूम कर सकते हो या फिट टू स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कलर ले रहे हो तो कलर में तो ऑलरेडी दिख रहा है। एडिटिंग करने के लिए अगर आपको शेप्स पता लगाने की कितने शेप्स हैं, आउटलाइनिंग कितनी है, तो ग्रे मोड में जाओगे तो आपको देखो यहाँ से जो आउटलाइंस हैं वो क्लियर यहाँ नजर आ रही हैं। अगेन बैक टू कलर जाके आपको वापस कलर यहाँ मिल गए प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये व्यू के अंदर हमने ऑप्शन देखा कलर एंड ग्रे। इसके बाद आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो है ओपन द सेकेंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट। तो इसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी क्रिएट कर देगा। ये देखो सेकेंड विंडो आ गई है, दोनों में सेम कंटेंट हमें यहाँ दिख रहा है। फिलहाल ये फ्रंट वाली विंडो को मैंने कर दिया क्लोज। अब करते हैं अरेंज साइड बाय साइड, अरेंज ऑल। अगर पावर पॉइंट में आपने एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन ओपन की है, मैंने यहाँ से एक प्रेजेंटेशन जो है इसको भी मैंने यहाँ से ऑन कर लिया। अब ये दो प्रेजेंटेशन है, व्यू में जाओगे आप तो यहाँ से अरेंज ऑल करने पर देखो दोनों ही प्रेजेंटेशन आपको साइड बाय साइड दिख रही है। इसके अलावा और यहाँ पे विंडो के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कैस्केड। तो कैस्केड करोगे तो इस तरीके से आप स्लाइड एक एक के ऊपर एक आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये नजर आएगी। मैंने अगेन इसको कर दिया फुल स्क्रीन। स्विच विंडो करने से भी आप जो भी पावर पॉइंट की आपकी प्रेजेंटेशन खुली है आप उस पर स्विच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की पावर पॉइंट की क्लास समझ में आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।